नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ओल्ड पेंशन पर राज्य सरकार से होगा वार्तालाप, मांग रखेगा संयुक्त मोर्चा। पुलिस भर्ती के पेपर लीक मामले में कुल्लू से एजेंट गिरफ्तार, खाते में लाखों रुपए मिले। पुलिस भर्ती पेपर लीक पर भड़की कांग्रेस, बोली डीजीपी हटाओ और जांच सीबीआई करे। शास्त्री भर्ती पर स्टे हटने के संकेत, सरकार हाईकोर्ट में दायर करेगी अपील। प्राइमरी में जीरो एडमिशन पर जवाब तलब, विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने शिक्षा विभाग से मांगा डाटा। समय पर नहीं आएगा इस बार एचपीयू के यूजी का रिजल्ट, प्रोफेसर भी नाराज। अब 72 घंटों में मिलेगा बिजली का कनेक्शन, फेल होने पर बिजली विभाग को लगेगा जुर्माना। और अब समाचार विस्तार से। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। अब ओल्ड पेंशन बहाली के मुद्दे को ज्यादा लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता है। इसके बारे में जल्द संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त से मुलाकात करके तथ्य रखेगा और 80,000 एनपीएस कर्मियों के संवैधानिक हक पुरानी पेंशन को बहाल करवाएगा। हिमाचल प्रदेश पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लगभग 80,000 एनपीएस कर्मियों की पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की है। मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष मनोज सिंह, राज्य महामंत्री एलडी चौहान, महिला विंग अध्यक्ष पवना राणा, प्रमुख मीडिया सचिव दीप ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर शर्मा, मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा, राज्य उपाध्यक्ष उपासना वालिया, अतिरिक्त महासचिव अमृत नेगी तथा अखिल भारतीय पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के हिमाचल प्रदेश संयोजक राजपूत अशोक राणा ने कहा, प्रदेश सरकार से जल्द मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल पेंशन बहाली के हर तथ्य से मुलाकात करेगा। इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि जब तक पेंशन बहाल नहीं हो जाती, मोर्चा का संघर्ष जारी रहेगा और इस संघर्ष को संख्या बल की अपेक्षा कूटनीति से जीता जाएगा। ये परिणाम सामने आ गए हैं कि इसको सफल बनाने के लिए संख्या बल की अपेक्षा कुशल नेतृत्व और कूटनीति की आवश्यकता है। राज्य महामंत्री एलडी चौहान ने मांग रखी है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को बिना देरी किए राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर समय रहते पेंशन बहाल कर देनी चाहिए। पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में हर रोज हो रहे नित नए खुलासों से अब सिर चकराने लगा है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस की एसआईटी ने कुल्लू से एक एजेंट को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है आरोपी के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांसफर हुए हैं। पुलिस भर्ती की परीक्षा में 65 से अधिक अंक लेने वाले अभ्यर्थियों से पूछताछ में एजेंट ठाकुर के नाम का खुलासा हुआ है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस की एसआईटी ने कुल्लू से एक एजेंट को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांसफर हुए हैं। पुलिस भर्ती की परीक्षा में 65 से अधिक अंक लेने वाले अभ्यर्थियों ने पूछताछ में एजेंट ठाकुर के नाम का खुलासा किया है। आरोपी बंजार हलके का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस उससे 2 दिन से पूछताछ कर रही है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी बैंक अकाउंट में आए पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं दे पाया। एजेंट के पास प्रश्न पत्र कहां से आया था, उसने कितने अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र भेजा था, प्रश्न पत्र देने की एवज में अभ्यर्थियों से कितने पैसे लिए थे, पुलिस इसका पता लगा रही है। वहीं बीते दिनों हिरासत में लिए गए प्रदेश सचिवालय के एक कर्मी से भी पूछताछ चल रही है। सचिवालय के कर्मी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। मंडी व कुल्लू जिले की पुलिस 65 से अधिक अंक लेने वाले अभ्यर्थियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच भी पुलिस से ही करवाना गले नहीं उतर रहा है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच किसी सिटिंग जज से या सीबीआई से करवाने की मांग रखी है। उन्होंने कहा, चूंकि ये पुलिस भर्ती का ही मामला है और एसआईटी भी पुलिस की है, इसलिए जांच का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने डीजीपी को उनके पद से हटाने की मांग करते हुए इसमें संदिग्ध लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग सरकार से की है।
प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच किसी सिटिंग जज से या सीबीआई से करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा है, चूंकि ये पुलिस भर्ती का ही मामला है और एसआईटी भी पुलिस की है, इसलिए इस जांच का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने डीजीपी को उनके पद से हटाने की मांग करते हुए इसमें संदिग्ध लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग सरकार से की है। राजीव भवन में एक पत्रकार वार्ता में नरेश चौहान ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में माफिया का राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया के अनुसार पुलिस भर्ती का पेपर 3 लाख से 8 लाख के बीच बेचा गया है। उन्होंने कहा कि इसमें करोड़ों का लेन देन हुआ है। सरकार इसमें शामिल लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है, इसलिए इसकी न्यायिक या सीबीआई जांच की जानी चाहिए। नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार पेपर लीक हुआ, जिसके चलते पहले पटवारी फिर कंडक्टर की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि इसी दौरान जेओए की परीक्षा का आज दिन तक परिणाम घोषित नहीं हुआ। उन्होंने इस परीक्षा को भी पुनः करवाने की मांग की है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में शास्त्री भर्ती से स्टे हटाने के लिए आवेदन दायर करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा सचिव ने विभाग को महाधिवक्ता के माध्यम से ये आवेदन दायर करने को कहा है। इसमें कोर्ट को बताया जा रहा है कि अदालत के आदेशों के अनुसार शास्त्री भर्ती में अब बीएड को जरूरी कर दिया गया है। इसी निर्देश को लागू करवाने के लिए हाई कोर्ट में केस चल रहा है और भर्ती पर रोक लगा रखी है। विस्तार से देखिए ये खबर। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में शास्त्री भर्ती से स्टे हटाने के लिए आवेदन दायर करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा सचिव ने विभाग को महाधिवक्ता के माध्यम से ये आवेदन दायर करने को कहा है। इसमें कोर्ट को बताया जा रहा है कि अदालत के आदेशों के अनुसार शास्त्री भर्ती में अब बीएड को जरूरी कर दिया गया है। इसी निर्देश को लागू करवाने के लिए हाई कोर्ट में केस चल रहा है और भर्ती पर रोक लगा रखी है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से किया गया बीएड को जरूरी करने का प्रावधान आगामी डेट से लागू होगा, न कि पिछली डेट से। इस केस में हाई कोर्ट में शास्त्री पद पर पिछले कुछ भर्तियों का रिकॉर्ड भी मांगा है। मुख्यमंत्री ने शास्त्री और एलटी शिक्षकों को अब टीजीटी हिंदी और टीजीटी संस्कृत का पदनाम देने का वादा किया है, जिसे आधा पूरा कर दिया गया है। यानी कैबिनेट ने टीजीटी संस्कृत को क्लियर कर दिया है और नए भर्ती नियम भी ओके हो गए हैं। इनमें बीएड को जरूरी कर दिया गया है। अब आगामी सारी भर्तियां इन्हीं भर्ती नियमों के अनुसार होंगी, जबकि एलटी की जगह टीजीटी हिंदी की भर्ती अभी शुरू होनी है। इसको लेकर भर्ती नियम नए सिरे से बन रहे हैं। प्रदेश की प्राथमिक पाठशालाओं में छात्रों की गिरती संख्या ने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। अब हिमाचल के प्राइमरी स्कूलों में लगातार गिर रही एनरोलमेंट पर विधानसभा कमेटी ने जवाब तलब किया है। हिमाचल विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने शिक्षा सचिव से प्राथमिक स्कूलों के संबंधित जानकारी तलब की है। हिमाचल के प्राइमरी स्कूलों में लगातार गिर रही एनरोलमेंट पर अब विधानसभा कमेटी ने जवाब तलब किया है। हिमाचल विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने शिक्षा सचिव से प्राथमिक स्कूलों से संबंधित जानकारी तलब की है। प्राक्कलन समिति से पूछा है कि राज्य में जिन 153 प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 0 है, उनमें कितने शिक्षक और स्टाफ वर्तमान में स्कूल वार उपलब्ध हैं। जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम है, उन स्कूलों में कार्यरत स्टाफ की संख्या के बारे में भी जानकारी मांगी है। प्राक्कलन समिति ने ये भी कहा है कि 3 वर्षों में प्रदेश में कितने प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहां पर वर्तमान में कोई भी अध्यापक नियुक्त नहीं है और दूसरे स्कूलों के अध्यापक वहां पर डेपुटेशन पर सेवाएं दे रहे हैं। स्कूलों का ये ब्यौरा जिलावार मांगा गया है। ये भी सूचित करने को कहा गया है कि ऐसे स्कूलों में कब से अध्यापक तैनात नहीं हैं और इसके लिए विभाग ने अब तक क्या किया। प्राक्कलन समिति द्वारा ये जानकारी मांगे जाने के बाद अब शिक्षा निदेशक ने सभी उपनिदेशकों से ये जानकारी भेजने को कहा है, ताकि सारा डेटा प्राक्कलन समिति के सामने रखा जा सके। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का ढांचा हिलता हुआ नजर आने लगा है। कहीं भी सिस्टम सुचारू होता दिखाई नहीं देता। बात चाहे कॉलेज की करें या फिर स्कूलों की, सब जगह हालात आउट ऑफ कंट्रोल नजर आते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से विभिन्न कॉलेजों के तहत स्नातक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को यूजी कक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार करना होगा। एचपीयू के 90 दिनों में रिजल्ट निकालने के दावे हवाई हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से विभिन्न कॉलेजों के तहत स्नातक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को यूजी कक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार करना होगा। एचपीयू के 90 दिनों में रिजल्ट निकालने के दावे हवा हो रहे हैं। कॉलेज प्रोफेसर ने यूजी कक्षाओं के मूल्यांकन का काम रोक दिया है। ऐसे में अब साफ है कि रिजल्ट में देरी होगी।
दरअसल प्रदेश विश्वविद्यालय ने रूसा सिस्टम को शुरू करने के बाद यह दावा किया था कि अब छात्रों को रिजल्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 90 दिनों में छात्रों के रिजल्ट को जारी करने की बात कही गई थी। एचपीयू से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में करीब 3 लाख छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इस बार विभिन्न सत्र में यूजी की परीक्षाएं दी हैं, लेकिन एचपीयू की तरफ से एक नया सिस्टम पेपर के चेकिंग के लिए शुरू किया गया है। इसमें पेपर चेक होने से पहले सभी पेपर्स का रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। इस कारण भी रिजल्ट आने में देर होगी। सरकार ने एक और दावा किया है, अब देखना है इसमें कितना दम है। बताया गया है कि भविष्य में बिजली के आवेदन के 72 घंटे के पश्चात ही बिजली विभाग कनेक्शन दे देगा। विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट। बिजली बोर्ड में कनेक्शन के लिए आवेदन करने के बाद अब उपभोक्ताओं को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विद्युत नियामक आयोग ने कनेक्शन लगाने की समय सीमा निर्धारित कर दी है। अब बिजली का कनेक्शन आवेदन के 72 घंटों के दौरान लगाना होगा। नियामक आयोग ने बिजली बोर्ड को यह आदेश दिए हैं। आयोग ने साफ किया है, बोर्ड यदि तय समय में कनेक्शन नहीं लगा पाता है तो उसे आवेदक को हर्जाना देना होगा। बोर्ड कनेक्शन लगाने में जितने दिन की देरी होगी उसे 80 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से यह भुगतान करना पड़ेगा। विद्युत नियामक आयोग ने यह आदेश कनेक्शन लगाने में हो रही देरी को देखते हुए दिए हैं। उपभोक्ता के कनेक्शन लेने के लिए जमा करवाई गई फीस की तारीख से यह 72 घंटे के समय में शुरू होगा। इन 72 घंटों में कामकाजी दिनों को ही गिना जाएगा। वैकल्पिक कनेक्शन लिए भी 3 ही दिन का समय निर्धारित किया गया है। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। सभी के सामने 3 तलाक देने पर मामला दर्ज। पांवटा में 50 वर्षीय महिला ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। प्रदेश को मिला पहला विज्ञान केंद्र। पालमपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया 9 करोड़ से निर्मित साइंस सेंटर का उद्घाटन। तपोवन विधानसभा में खालिस्तानी झंडा लगाने वाले को 16 दिन तक मिला पुलिस रिमांड। पुलिस ने कोर्ट में पेश किया दूसरा आरोपी। पांवटा साहिब में सजे मंडप से रोकी नाबालिग युवती की शादी। देवीनगर में चाइल्ड लाइन की टीम ने वापस लौटाई बारात। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।